हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी रंग भरी या आंवले की एकादशी कब है। दोनों का एक ही नाम है। इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण समय और पारण विधि, साथ ही रंगभरी एकादशी पर कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी एकादशी व्रतों में रंगभरी एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें भगवान विष्णु के साथ देवों के देव महादेव की पूजा होती है। हालांकि उस दिन ही आंवले की एकादशी मनाई जाती है। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ आंवले के पेड़ की पूजा होती है। इस साल रंगभरी एकादशी 20 मार्च के दिन है। दोस्तों, चाहे खाटू श्याम मंदिर हो, बांके बिहारी मंदिर हो, इस्कॉन टेम्पल हो, सभी जगह पर 20 दिन बुधवार के दिन ही इस दिन पुष्प नक्षत्र और रवि योग का भी सुंदर संयोग बन रहा है। इसी दिन रंग भरी एकादशी, आंवले की एकादशी इसी दिन मनाई जाएगी। इसे जीवन में सुख, सौभाग्य और खुशहाली आती है। रंगभरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे। तब उनके भक्तों ने उनका स्वागत रंग और गुलाल से किया था। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हर साल रंगभरी एकादशी मनाई जाती है और उस दिन भगवान शिव की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित भी करते हैं। शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुहागनों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इसके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध ठीक नहीं है, उनको भी रंगभरी एकादशी के दिन शिव और गौरी की पूजा करनी चाहिए। ये जानते रंगभरी एकादशी के दिन करने वाली ज्योतिष को छुपाए। एकादशी का पहला उपाय, यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है तो आपको रंगभरी एकादशी पर भगवान शिव और माता पार्वती को विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र, लाल और गुलाबी गुलाल और माता पार्वती को सिंदूर के साथ स्वर्ण की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इस उपाय के करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, प्रेम संबंध में मजबूती भी आती है। एकादशी का दूसरा उपाय, रंगभरी एकादशी वाले दिन आप भगवान शिव और माता पार्वती को पूजा के समय अक्षत जरूर अर्पित करें और इस बात का ध्यान रखें कि अक्षत के चावल टूटे हुए ना हो। भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। का विवाह होने में समस्या आ रही है, वे रंगभरी एकादशी के दिन व्रत रखकर माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ को 108 बेलपत्र और पीले फूल अर्पित करें। शिव और शक्ति का गठबंधन कराएं। इसके बाद शिव शक्ति से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एकादशी, आंवले की एकादशी का शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। पंचांग के अनुसार 19 मार्च को रात 12:22 पर फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 20 मार्च को रात 2:22 पर होगा। इसके चलते यानी कि उदय तिथि के अनुसार 20 मार्च को रंगभरी एकादशी मनाई जाएगी। इस बार रंगभरी एकादशी का व्रत पुष्प नक्षत्र में रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 21 मार्च को जो है इस प्रकार करना है कि आपको सुबह 9 बजे से पहले आपको व्रत का पारण कर लेना है। दोस्तों, पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 20 मार्च को सुबह 6:25 से 9:27 तक। इसी बीच आप पूजा करिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी का महत्व, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसके बाद रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती काशी जी आए थे। इसी दिन माँ पार्वती का गौना भी हुआ था। केवल काशी ही नहीं, मथुरा वृंदावन में भी होली का 6 दिन का ये त्योहार शुरू हो जाता है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण को केसर बने हुए रंग भी लगाए जाते हैं। इसके नियम की बात कर ले, 10वीं तिथि से ही इसके नियम शुरू हो जाएंगे, यानी कि 19 मार्च को आपको शाम के समय दिन छुपने से पहले
बिना प्याज लहसुन का भोजन करना है, सात्विक भोजन करिएगा और भूमि शयन करना है आपको। और आपको मांस मदिरा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है और साथ ही काम किरणों से भी दूर रहना है आपको। इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। रात में अगर आपको भूख लग जाती है तो दूध या फ्रूट्स ले सकते हैं। अगले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद दोनों हाथों का मंथन करिए और हाथों में आपको देखना है अपनी दोनों हथेलियों को। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तू गोविंदा प्रभाति कर दर्शनम। दोस्तों इस तरह से दोनों हाथों का मंथन करके फिर से आपको आंखों पे लगाना है। धरती माता को स्पर्श करना है। एक लोटे में जल लेना, बिना नहाए ये काम करना है और दोनों कौरवों में आपको पानी डालना है दोस्तों। उसके बाद आपको घर की साफ सफाई के बाद आपको आपको मोशन वगैरह जाना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका पेट वगैरह एकदम साफ़ होना चाहिए। उसके बाद आपको 12 बार कुल्ला करना है और फिर स्नान के जल में आपको या तो आंवले का रस डाल दीजिए, आंवले की पत्ती डाल के स्नान करना है। गंगा जल भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आंवले का कुछ ज़्यादा ही महत्व होता है तो वो ज़रूर डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको शुद्ध पीले कपड़े पहनने हैं। तो पीले कपड़े पहनने के बाद आपको सबसे पहले जल लेके सूरज भगवान को जल चढ़ाना है, ठीक है। और इसके बाद तुलसी मैया को भी धूप दीप चढ़ाना है और परिक्रमा करनी है। उसके बाद आपको घर की मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद चौकी लगानी है पीले रंग के कपड़े की बिछा के। और फिर लड्डू गोपाल जी को भी आपको आंवले का रस डाल के ही स्नान कराना है या पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, ठीक है। या पंचामृत में आंवले की पत्ती डाल के भी स्नान करा सकते हैं। इस तरह से करने के स्नान अच्छी तरह से हो जाएगा लड्डू गोपाल को। तो पीले रंग के उनको वस्त्र बनाना, सुंदर सुंदर श्रृंगार करना। एक अखंड दिए का आपको निर्माण करना है। उस दिए में भी आपको पीले रंग की बत्ती बनानी है, यानी कि हल्दी लगा के, और थोड़े से आंवले के पत्ते डाल दीजिएगा उसमें और उसको जलाइएगा। जोत आपकी जब तक जलेगी जब तक आप पारण नहीं कर लेते हैं। जोत के सामने ही संकल्प लेना है। संकल्प में 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, तिल लेने हैं और थोड़े से आंवले के पत्ते भी ले सकते हैं आप। आपको थोड़ा गंगा जल लेके बोलना श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलना है, पति का नाम बोलना है, शादीशुदा नहीं है तो पिता का नाम बोलना है, गोत्र बोलना, कौन से स्थान से व्रत रख रहे हैं, व्रत निर्जला रख रहे हैं, फलाहार रख रहे हैं या सिर्फ जल पी के रख रहे हैं, वो सभी आपको संकल्प में बोलना। संकल्प को भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद आपको आंवले की एकादशी की कथा पढ़नी है, ठीक है। एक जी आपका जल रहा है, एक जी आपको पूजा के लिए जलाना है दोस्तों, ठीक है। और आंवले की एकादशी के महामंत्र का आपको जाप करना, जितना हो सके उतना आप जाप करिएगा। जितना आप रोज करते हैं उससे ज़्यादा करिएगा। आपको दोस्तों एक चीज़ और बोलनी है, भगवान शिव को स्नान कराने के साथ साथ माता पार्वती की पूजा का भी संकल्प लेना। इसके बाद भगवान शिव को जलाभिषेक कराइए, माता पार्वती का चूल्हा श्रृंगार करिए, शिव जी को गुलाल और बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद कथा आपको जरूर पढ़नी है इसमें, तो कथा जरूर पढ़ाइएगा। भोग लगाकर आपको पूजा का समापन करना है, सुख शांति की प्रार्थना करनी है। बाद आपको दोस्तों लड्डू गोपाल जी को रंग लगाना है, क्योंकि रंग भरी एकादशी है। और भोले बाबा माता पार्वती को भी आपको रंग अवश्य लगाना है। दोनों को ही रंग जरूर लगाई जाती है। एक ऐसा कह सकते हैं इसमें हरि और हर का मिलन भी होता है। आपको एक उपाय और बताए थे। रंग भरी एकादशी के दिन लाल रंग के एक सूती कपड़े में लाल गुलाल बांधे और गुलाल को जोड़े से सुपारी पर ढक कर रखें और वह नजर न आए। इसके बाद कपड़े को पोटली बनाकर बेडरूम की अलमारी में रखें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सफलता और सुखमय होता है। एकादशी के दिन एक पीपल के पत्ता लेना है, उस पर अपने पति का नाम लिखें, फिर उस पर अक्षत छिड़के और कुमकुम का तिलक करें। इसके बाद उस पत्ते को कलावा बांधकर शिवजी और माता पार्वती को अर्पित कर दे। इससे भी आपके जीवन में सफलता और सुख में बनता है दाम्पत्य। एकादशी के दिन कलावे की 2 लंबी बाती निकालें, उस बत्ती के साथ घी के दीपक में रखे भगवान शिव माता पार्वती के समक्ष जलाएं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में लगी नजर उतर जाएगी और आपके रिश्ते में फिर से मधुरता आएगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, हानि किसी भी तरह से कोई पहुंचाने वाला होगा तो नहीं पहुंचा पाएगा। बाद ही आपको आरती वगैरह करनी है। आरती के लिए एक दिया अलग से आपका जलाना पड़ेगा आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक आपका धूपबत्ती जलानी है, कपूर वाला दिया जलाना है। विधिवत आरती के बाद अगर आपने दोस्तों जल पीने वाला रखा है तो आप जल पी सकते हैं दिन में, फ्रूट वाला रखा है तो फ्रूट खा सकते हैं। अगर आपने निर्जला वाला रखा है तो फिर आप बस हरे कृष्णा का जाप करते रहिएगा। शाम के समय आपको एक मंदिर में दिया जलाना, एक अखंड जाप का जल ही रहा, एक मंदिर में जलाना है, आरती वगैरह करनी है। उसके बाद दोस्तों 2 दिया आपको मुख्य द्वार पर जलाना है, एक तुलसी मैया के सामने जलाना है। और ध्यान रहे
एक दिया आपको शिवलिंग और माता पार्वती के सम्मुख जरूर जलाना है। तो इस तरह से करने के बाद आप कर सकते हैं। अगले दिन पारण होगा, तो पारण का जो समय है मैंने आपको बता दिया है। पारण के समय आपको वैसे ही स्नान करना है, घर के कौरों में पानी डालना है और उसके बाद आपको अच्छे से भगवान जी का भी स्नान कराना है। तुलसी पत्ता और पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक तरफ रख दीजिएगा। पारण में आपको या तो पोहा बना लीजिए या खीर बना दीजिए, चावल की कोई भी एक चीज़ बना लीजिए और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और फिर आपको ब्राह्मण भोग निकालना है, दक्षिणा देनी है। दक्षिणा अगर कुछ नहीं हो सकता है तो मंदिर में पैसे भी भिजवा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको और तुलसी पत्ता जिससे आपने भगवान जी को नहलाया है वो खा के, और जो आपने भोग लगाया है लड्डू गोपाल जी को पोहा या खीर का, वो खाकर आपको व्रत का पारण करना है। पारण के समय पर, पारण का समय मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। सबको रामगढ़ी और आंवले की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।